छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से भी दावेदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस विधानसभा चुनाव में सीनियर नेताओं के अलावा युवा नेता भी दावेदारी करने खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता व भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रसन्न दत्ता ने छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी व केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया एवं भिलाई जिला अध्यक्ष विजय भोजपुरिया तथा सांसद विजय बघेल को आवेदन पत्र सौंपकर भिलाई नगर से चुनाव की दावेदारी पेश की। आपको बता दें, प्रसन्न दत्ता ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2015 में सेंट थॉमस कॉलेज रुआ बांधा से छात्र संघ चुनाव जीतकर की थी। वही एबीवीपी के नगर सहमंत्री भी बने थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2021 में कवर्धा जिला प्रभारी एवं 2023 में रायपुर दक्षिण विधानसभा प्रभारी जैसी बड़ी जिम्मेदारियों का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। आपको बता दें, राजनीति के साथ साथ प्रसन्न दत्ता की खेलों में भी काफी रुचि रही है। पावर लिफ्टिंग एवं वेट लिफ्टिंग में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई इनाम जीतकर अंचल को गौरवान्वित कर चुके हैं। प्रसन्न दत्ता ने सीजी न्यूज जनसंघ से चर्चा करते हुए कहा कि संगठन यदि मुझ पर विश्वास जताती है तो वह इस पर पूरी तरह से खरा उतरकर बेहतर परिणाम लाकर दिखाएंगे। देखिए प्रसन्न दत्ता से खास बातचीत के अंश। 2023 विधानसभा चुनाव जो है अब जोरों पर है और भिलाई में भी इसका जोर शोर काफ़ी देखा जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर के पिछले एक साल से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन किया है और बीजेपी का कार्यक्रम लगातार इस कदर चला है कि कांधिक है और दावेदारों की जो है लिस्ट जो जारी हो चुकी है। और देखते हैं अब किस कदर जो है चुनाव का घमासान आगे बढ़ रहा है। इस तारतम्य में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। भैया अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। प्रसन्न दत्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा। चुनावी दंगल में कैसे कूद पड़े आप? जैसे कि हर एक कार्यकर्ता का अधिकार रहता है चुनाव में पार्ट लेने का। जो काम करता है वो चुनाव में पार्ट ले सकता है, तो इसी क्रम में हमने भी अपना बायोडाटा पार्टी को दिया है और अगर पार्टी हमको इस लायक समझेगी तो हम कड़ी मेहनत करके चुनाव जीतेंगे। और अगर कोई जिस प्रत्याशी को भी पार्टी टिकट देगी उसके लिए और 2 गुना जी जान लगा के पार्टी को यहाँ भिलाई विधानसभा से हम जिताएंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कितने सालों से आप भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैं 2013 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, फिर 2015 में सेंट थॉमस कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद, वहाँ पर मैं चुनाव जीतकर अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं एबीपी में रहा और 2017 से मैं भाजपा में हूँ। 2018 चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने बूथ संभाला था और उसके बाद लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी फिर प्रदेश में मेरे को श्री अमित साहू जी के टीम में मेरे को मौका मिला। उसके बाद श्री रवि भगत जी के भी टीम में मेरे को मौका मिला प्रदेश में युवा मोर्चा के। अभी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता सबका रुझान जो है वैशाली नगर क्षेत्र की ओर नज़र आ रहा है। आप भिलाई क्षेत्र में कूद पड़े? हम भिलाई में रहे हैं बचपन से। भिलाई में हमारा घर भी है और साथ ही साथ मेरी नानी लोग का, दादी लोग का, सभी का घर भिलाई में रहा है और कुर्सीपार एरिया में भी मेरे रिलेटिव और सब रहे। तो हम लगातार भिलाई में ही लोगों की मदद करते, मतलब सभी लोग की करते। वैसे भिलाई के लोगों से हमारा ज़्यादा लगाव रहा है। भिलाई के हर एक छोटे छोटे मुद्दे और बड़े बड़े मुद्दों को हमने उठाया है और कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं जिनका जो रिजल्ट है उठाने के बाद पब्लिक को दिखा भी है और पब्लिक भिलाई। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके जो कांग्रेस में विपक्ष हैं, भिलाई शहर के विधायक देवेंद्र यादव हैं और आपके बीजेपी में दिग्गज पहले से मौजूद है, उसके बावजूद आप जो है इस दंगल में कूद पड़े भिलाई शहर से। जो माननीय विधायक जी जो देवेंद्र यादव जी हैं, उनसे हमारा मुकाबला पहले से चलता आ रहा है। छात्र संघ के समय से हम मुकाबला उनके साथ चलते आ रहा है और 2015 में स्वयं देवेंद्र यादव जी सेंट थॉमस कॉलेज में आके बैठ गए थे चुनाव जिताने के लिए। वहाँ भी हमने उनको हरा चुका है उस चुनाव में। तो ये पुराना है, तो खेल मज़ा आएगा जब सामने फिर से वही छात्र राजनीति का जो दृश्य था वो फिर 2023 में हो सकता है देखने को मिले। पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार राज्य में रही है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, सत्ता परिवर्तन हुआ। अब जनता के पास किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? क्योंकि जनता जो है भूपेश बघेल सरकार की जो किसानों के प्रति नीतियों से लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रही है। भिलाई में मेरे ख्याल से सभी अधिकतर लोग जो है भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं। उनसे वादा किया गया था कि लीज दिलाएंगे कांग्रेस की सरकार ने एक, और उनके ही घोषणा पत्र में था कि भिलाई के हर एक घरों से
जो युवक है उनको प्लांट में नौकरी दिलाएंगे। ये घोषणा पत्र में है, मैं आपको दे भी दूंगा उसकी कॉपी एक ठो। उस घोषणा पत्र 2018 में जो माननीय देवेंद्र यादव जी के घोषणा पत्र में था। तो मुद्दा ये है कि क्या युवकों को नौकरी मिली? क्या जो वादे हुए थे लीज का, जो विधायक जी ने किया था कि मैं जीतूंगा तो लीज लाऊंगा, लीज आया? ये दोनों मुद्दे आए हुए नहीं है। तो इससे साफ तौर पे पब्लिक अपना मूड बना ली है। इस बार भी क्या मोदी लहर बीजेपी में चलेगी? मोदी जी की लहर जो है, लहर सुनामी बवंड, मतलब बहुत कांग्रेस कह रही कि अब भूपेश लहर चलने वाली है। सब लहर फेल हो जाती है, क्योंकि मोदी जी जो है वो सिर्फ देश के लिए सोचते हैं, वो युवाओं के लिए सोचते हैं, वो किसानों के लिए सोचते हैं, वो महिलाओं के लिए सोचते हैं, वो मतलब हर एक वर्ग के लिए सोचते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई ये भूपेश जी की लहर और किसी कांग्रेस की लहर ये कुछ नहीं चलेगी। अगर लहर चलती तो वो जो इंडिया जो इन लोगों ने अपना I.IN जो अपना बनाया है उनको बनाना नहीं पड़ता। हाल ही में गृह मंत्री जो है आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, सिफारिश से टिकट नहीं मिलेगी, जो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाएगा, उन पर भरोसा जताया जाएगा, जो जनता के बीच में उठ बैठ रहे हैं, आ जा रहे हैं। समर्थन करते हैं? एकदम समर्थन करते हैं। पैराशूट लैंडिंग से अच्छा जो पब्लिक के बीच में जो लगातार जूझ रहा है, पब्लिक से लगातार मिल रहा है और पब्लिक के लिए जो काम कर रहा है, पब्लिक भी उसके लिए लड़ती है। अगर हम पब्लिक के लिए करेंगे तो पब्लिक भी हमारे लिए करेगी और उसी व्यक्ति को जिताएगी, क्योंकि वो पब्लिक का हमेशा काम करता आया है और जो काम करेगा वही सेवक भिलाई का बनेगा। ऐसे से वेट लिफ्टर हैं आप, राजनीति में आने का ख्याल कैसे आया? मैं लगातार जब कॉलेज में मैं जब आया तो वेट लिफ्टिंग तो मैं करते आ रहा हूँ 2011 स्कूल टाइम से। पर जब कॉलेज आया तो वहाँ देखा मूलभूत जितनी फ़ीस ली जा रही थी उस हिसाब से सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो वो सुविधाएं के लिए मैंने बच्चों के साथ जाके ज्ञापन देना चालू किया। फिर काम होते रहे, फिर छात्र संघ चुनाव आया, फिर वहाँ से हमारी राजनीतिक में एंट्री अच्छे से हुई और उस समय से लगातार हम जो छात्रों की समस्याएं और अभी साथ ही साथ जो है भिलाई की जो मूल सुविधाएं जो है जो विलुप्त होते जा रही है उसके लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो। यही मैं कहना चाह रहा था, भिलाई मॉडल सिटी के नाम से भी मशहूर है, क्या बड़ी समस्या देखते हैं भिलाई में? भिलाई में 3 चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा है और उसमें मैं बोलना चाहूँगा SSS। पहली बात, जो हमारे यहाँ पर स्कूल की जो स्कूल है वो देखते जाएंगे स्कूलें बंद होते जा रही है बहुत सारी। तो जो जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना था वो दिए नहीं, तो बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में जाना चालू कर रहे हैं। तो एक वो है। एक सुरक्षा, अगर आप देखेंगे भाजपा शासनकाल में कि कितने अपराध होते थे और 2018 मतलब ये जब से कांग्रेस सरकार आई है कितने अपराध हो रहे हैं, दोनों में आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा। भाजपा शासनकाल में अपराध गतिविधियां रुक गई थी और कांग्रेस शासनकाल में जगह गांजे बिक रहे हैं, जगह जगह मतलब कोचियाँ बढ़ गए हैं, बहुत लगातार अपराध, चाकू, चेन स्नैचिंग मतलब भर गए हैं ना, मोबाइल चोरी से लेकर मतलब दुनिया जहाँ की चीज़ें बढ़ते गई हैं। तो एक ये हो गया। और तीसरा जो हमारा एस है वह स्वास्थ्य आप देखेंगे तो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में यहाँ के कुछ अधिकारियों और जनप्रतिनिधि जो विधायक इनकी गठबंधन से वहाँ हॉस्पिटल का बंटाधार हो गया। वहाँ ना न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं ना कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं और प्लांट में लगभग सभी व्यक्ति जो है अभी 55-50 की एज में है, हार्ट की बीमारी होती है। तो जब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ से रेफ़र करने तक जो रायपुर तक जाना भी पड़ता होगा, तब तक या तो उनकी मौत हो जाती है या वो सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता है कि वो ग्रीन कॉरिडोर बना पाए। अगर जनप्रतिनिधि, अगर विधायक जी चाहते तो यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर आ सकते थे, पर वो जाके बोलते कि मैं इसको सरकारी वो बना दूंगा, कॉलेज ये बना, जो भी मतलब बोलते थे, बस बोलते ही रह गए, बना कुछ नहीं अभी तक। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बीजेपी जो है प्रसन्न दत्ता पर भरोसा क्यों करेगी? बीजेपी प्रसन्न दत्ता पे भरोसा क्यों करेगी, ये सवाल जो है इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने दावेदारी की लिस्ट जो है शुमार हो गए हैं, प्रस्तुत कर दिए, दावा अपना ठोक दिए। हमारा काम था, हमारा जो हमने 5 साल और लगातार छात्र राजनीति से जो काम करता है, एक हमारा कार्यकर्ताओं का एक वो था, तो कार्यकर्ताओं हमने दिया। अब वो पार्टी के ऊपर है कि किसके ऊपर भरोसा करती है।
और पार्टी जिस पर भी भरोसा करेगी, मैंने पहले भी कहा है, उसके लिए 2 गुना ज़्यादा ताकत लगा के यही काम किया पूछना चाह रहा हूँ। बाय द वे, आपको माना जाए कि टिकट नहीं भी मिलता तो पार्टी में उसी सिपाही कार्यकर्ता के रूप में आप लगे रहेंगे? सिपाही तो हम पहले भी थे, अब भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, और जी जान लगा के जितनी बूथ में हमको काम दिया जाएगा और जो अलग से भी जितना भी हो सकता है, स्पोर्ट्स वालों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, और सभी को मोदी जी और भाजपा के लिए वोट डलाने के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे। और जो भी प्रत्याशी यहाँ से भिलाई से खड़ा होगा उसके लिए लगातार हम पूरा काम करते रहेंगे, बिना सोए बिना खाए, बस उनको जब तक जिताएंगे नहीं तब तक काम करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में कितनी सीटों से जीतेगी? आप कितनी सीट से जीत का दावा करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार जो है मतलब 70 प्लस तो जाएगा इस बार, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पहली लिस्ट आई है और कांग्रेस वाले अभी तक आपस में ही लड़े जा रहे हैं, उन लोग अपना लिस्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो तो पिछले बार गलती से जीत गए हैं, पर हर बार गलती नहीं होती पब्लिक से। पब्लिक इस बार अपना समझ गई है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब वो सुधारने के लिए 70 प्लस इस बार रहेगा हमारे भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, प्रसन्न दत्ता जी के जो मित्र कहें, दोस्त यार कहें या समर्थक कहें। कब से जान रहे हैं भैया को? मेरे को लगभग 3-4 साल हो गए। अभी आ जाइए साथ में। 3-4 साल हो गए। दावेदारी प्रस्तुत कर दी है, क्या लगता है इनको टिकट मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए? मिलनी तो चाहिए क्योंकि हर जगह पे अपना पॉजिटिव बेस्ट देते हैं भैया, तो हमारे तरफ से तो मिलनी चाहिए। आप बताइए। जी भैया, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जहाँ भी जैसे बहुत जगह स्टूडेंट लोग के साथ गलत हुआ है, भैया खासकर स्टूडेंट लोग को ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे किसी का फ़ीस ज़्यादा लेना है, कुछ भी होना, किसी के साथ गलत होना, तो हर जगह भैया खड़े रहें और अगर बिल्कुल चाहेंगे तो बिल्कुल मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आप युवाओं को अब मौका मिलना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। आप बताइए। हर साल मेहनत करते भैया, हमेशा मेहनत करते बीजेपी के लिए, पूरा ऑल टाइम हर चीज़ करते हैं हमारे भैया प्रसन्न भैया। ये थे प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के प्रसन्न दत्ता जी, जो काफ़ी कड़ी मेहनत पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लगा